सलाम आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया। पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भोपाल दौरे के दौरान देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के इशारे दिए थे, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बड़ा बयान दिया है। AIMPLB ने सिविल कोड को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए कहा है कि ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है। दरअसल पहले NRC का मुद्दा, फिर नागरिकता कानून का मुद्दा और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आर पार की लड़ाई दिख रही है। केंद्र सरकार संकेत दे रही है कि जल्द एक देश एक कानून की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने इसे सिरे से नकार दिया है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है। बोर्ड ने सिविल कोड को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है। उसने कहा है कि उत्तराखंड, यूपी सरकार या केंद्र सरकार की ओर से UCC का राग अलापना असामयिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। बयान में ये भी कहा गया है कि हर व्यक्ति जानता है कि इसका मकसद बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और नफरत के एजेंडों को बढ़ावा देना है। ये अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है और मुसलमानों के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि वो ऐसे कामों से परहेज करें। सिविल कोड पर चल रही बयानबाजी के बीच आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म के आधार पर कोई कोड या अलग व्यवस्था नहीं होगी। इसके लागू होने से देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 44 इसे बनाने की शक्ति देता है। इसे केवल केंद्र सरकार संसद के जरिए ही लागू कर सकती है, लेकिन भारत में इसे लागू करना आसान नहीं होगा क्योंकि इसकी मुखालफत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी मीडिया।